देखो सबसे पहलो कठिन काम है मनुष्य बनबो। भगवान कुत्ता बना दे तो, और कछु तो कुत्ता बने हैं अगले जन्म में, बिल्कुल गारंटी का है। कुत्ता को बनता अच्छा ईमानदारी बताओ, ये कुत्ता को आए पहले जन्म दे, जो कुत्ता आए पहले जन्म के उनसे कही चलो मंदिर, कहने लगे हमें टेम ही नहीं, कीर्तन में चलो बोले हमें टेम ही नहीं, तीर्थों में चलो बोले भगवान हमें बुला ही नहीं रहे। तो भगवान तुम्हारे घर नारियल लेके आवे के आओ बाप वृंदावन चलो, हम देख ले भगवान की तो वट किया है तुमसे कहे। और हम तो कह जोन जे कहते कि भगवान हमें बुला नहीं रहे, उनको यही साल बुला ले में भगवान, और जे को भगवान ने बुला लो है सो साल भर पूरे रिश्तेदार बिना बुलाए आउ थे। कब लड़ुआ लाए, कब भुंजारिंगे लाए, अब होरी पे गुलाल लाए फिर काहे, उनको भगवान ने बुला लो। सो अच्छा बताओ आज तक अपन को रिश्तेदारों फोन लगाओ क्या रहमान आन रहा है गुलाल लगा भी हरजू, भी तो साल भर बिना बुलाए आऊ। इसे तुम भी बिना ही बुलाए जाते रहो जो भगवान कहते। तो कीर्तन में टेम नहीं, कथा में टेम नहीं, तीर्थों को टेम नहीं, रामायण को टेम नहीं, मंदिर को टेम नहीं। भगवान ने कहा यार जो तो बहुत विद्वान, ये को बिल्कुल टेम ही नहीं है। अब जो मरो, भगवान बोले काहे मंदिर गए थे, कहने लगे टेम ही नहीं मिलो, कीर्तन में बैठे बोले टेम ही नहीं मिलो, तीर्थों गए थे बोले भगवान बोले बहुत विदेरा यार तुम, हाँ बोले विदे तो बहुत आते। भगवान बोले जाओ तो ये बार तुम्हें बिल्कुल फ्री करके पहुंचा रहे। कहा बने हो? भगवान बोले वही गांव में जाओ कुत्ता बन के आओ। बताओ अच्छा कुत्तों का काम है, बताओ एक पैसा को काम बता दे कुत्तों को, तुम तो कौन गांव के? अरे वही गांव में आओ थे आदमी कुत्ता बन के, जो गांव में मंदिर में नहीं जाए, कीर्तन में नहीं बैठे, भजन नहीं करे। तुम तो अक्सर करके देख लियो सबसे ज्यादा कुत्ता तुम्हें भगवान के स्थानों पे मिले, मंदिरों के। कहा सुनो खबर रहे थे रे हम पहले जन्म में गए थे, जागत भाई अब तो हम उतना डरी नहीं चाहे कछुगत हुए, अंगलो भर सुधर जाए। संकेत समझ गए? भगवान के तो जा नहीं पर हेरे, चाहे आदमी बन के जाओ चाहे कुत्ता बन के, यही बार हिसाब चुकता कर लीजिए, नांगली वेर फिर के यहाँ हो पार्लर में, बिल्कुल गारंटी जानी अगली बार फिर आओ। तो ये भाग्य की कथा भागवत की कथा है। एक दाही विशालायाम चतवारार्ष्यो मलः सत्संज्ञार्थ समायाता। एक समय नेमी सारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए और परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग आ रहा है, कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी। कैसा माहौल रहेगा कलयुग में कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुंगेगा दाना और कौआ मोती खाएगा, कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। अपने अपने हिसाब से आदमी शास्त्र बना ले, कलयुग में सबने अपने अपने बना ले। रामायण में देखो जोन चौपाई के फायदा की लगी उन्हें भाई पकड़ ली बस, कि जा चौपाई अपने काम की है एक पकड़ ले, बाकी रामायण में कुछ नहीं है। भागवत में कौन श्लोक कौन के काम को है उन्हें वो पकड़ लो, बाकी हो कोई मतलब नहीं है। सब ने अपने अपने नियम बना लाए, अपने अपने धर्म बना लाए, अपनी अपनी परंपराएं बना के बैठ गए, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है, व्यक्ति की गलती नहीं है। कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब और होटल में मदपान करेंगे। अब लातन देख जवान सभी निज मात पिता को नहीं चाहेंगे। माता पिता से प्रेम नहीं है, ये में 3 चीजों तो आदमों ने ऐसो निकारो है दिमाग से, का पता का होगा, पागल होगा वो आदमी के अन्न खावो छोड़ दो उन्हें,
तीन चीजों से तो आदमी को ऐसो मन पटो है। सबसे पहले गज्जा, दूसरे नंबर पे भज्जा, सगे भज्जा से दूसरे के घर में हाथ डाले फिर रही तुम बहुत खास है, जिगरी दोस्त। और जो अन्य भगवान को खास बना के पहुंचाओ वो से तुम बेर बांधे। कई तो हमने समाजों के अध्यक्ष देख लाए, वे समाज को बांधवे फिर रहे और खुद के भज्जा हो खेत में हो, गली नहीं दे रहा है कर भी। तुम समाज बांध हो, तुम घर तो बांध नहीं पाए यार, बताओ। सगे भज्जा से बेर बांधे, समाज के सम्मेलन करवा रहे। पहले अपने भज्जा है तो अपनों बना लिया। जो भगवान ने बना के रिश्ते भेजे वे आदमी तोड़त जा रहा हो और नए रिश्ते बना जा रहा हो। मनो भज्जा भज्जा के बीच में तो जे बैठी इनकी ये हो जाए ने तो बालों घर क्या धरी है, ये तो बेमंत्र जानत है। अरे अच्छा नहीं कह रहे आज का छू, चलो आज का छू नहीं कह रहे तो। अच्छा आज ऑफर है, शादी को समय चल रहा है, पार्लरों में भी ऑफर है, तो ये पार्लर में भी ऑफर है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चलो कुछ नहीं कह रहा है आज, दादा भी सोच रहे हैं का भी देखा है। चलो अब कछु नहीं काट है, भगवान 6-7 दिन जैसे काटे नहीं। सबसे पहले व्यक्ति का मन फट गया गैया से। आजकल कछु कछु तुम्हारा जीवे लगान लगे हुए झटका से। रोडों पे हो तार खींच के करंट डाल रहा है, गज्जा को तो कछु नहीं हो रे। हमारी बात लिख ली, अब जा तो हम कह ही रहे हैं, शाम को वक्त है। जितने जे गज्जा हो करंट के झटका लगा रहे हो, अगर घर के झटका ही में नहीं मारे अटैक में, तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। बिल्कुल अटैक में मारे हैं घर के उस जे को ने गड़ाए हुए तार, 1 साल के भीतर एक ने एक अटैक में मर है। लगाओ तुम झटका गैया को, और जो ना गैया के झटका लगे हैं और भगवान के झटका लगे हैं, ऐसे मर हो तो बचो ने। कई आदमी कह रहे गंजों ने हमारी खेती खा लाई, पापी गैया ने तुम्हारी खेतियां खा लाई कि तुम्हारों ने पूरी चरनोई भूमि खा लाई। बताओ खगुआ गैया है कि तुम? हमने गैया की चरनोई भूमि खाई, कहां जाए गैया? दूसरा भैया और तीसरे मैया और बाप। बूढ़े माँ बाप को नहीं रखो चाहे रहो, को घर में सास ससुर की सेवा नहीं करो चाहे रहो। तुम्हारों में कई ऐसे बैठे हो जो आर सगे बाप से बेर बांधे और ससुर से कह रहा है पापा जी। नकटा बेशरम, नाक पे चीथरा डाल ले रहे हो, मर जा। हमसे नहीं मरा जी, हमने संभालते अपने आप को। वो तो हम सुबह बन गए है, तो हम हो गए प्याज घाई कितना हुआ तर में लपेट देगा तो हम बसे हैं उनसे ही, हम खबर ही नहीं रहते। सब तो चलन दीजिए चल रही सो, हमें का बुखार चढ़े आए, हमको उसे कछु ने खाए। तो तुम तो सांची सांची होंदी में कोई फर्क नहीं खा। बताओ अच्छा हो रहा हो ऐसो के नहीं? बाप से बेर बांधे और ससुर से कह रहा पापा जी। वे जी हो गए का ये खुदाई बहन जी हरे सास ससुर से कहने लगी महाराज जी का कर दो तुमने? क्या तो सास ससुर से का करो है तुमने? तुम्हारे ये बाल माया सही प्रकट हो गए थे 5 फुट के, कुछ नहीं करो तुम्हारे सास ससुर ने। का कर दो तुमने? ये सो के ये शान बता रहे, ये तुम्हारे साजन प्रकट भाई थे 5 फुट के जो तुम्हें मिल गए, कुछ नहीं करो डुकरा डुकर जाने। बाप को चश्मा फूट गया, 15 दिन से अस्पताल नहीं गओ, और ससुर को कहूं छींक आ गई तो कुत्ता सो डरो अस्पताल में 3 दिन से। बताओ कहा समय आ गया। तो चर्चा चल रही है ऋषियों में कि कलयुग आ रहा है और उस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी। सूत जी महाराज आ गए उसी समय, और सूत जी महाराज से अपनी मन की जो जिज्ञासा थी, मन में जो तकलीफ थी,
वो 88,000 महात्माओं ने सूत जी को सुनाई। सूत जी बोले देखो दुनिया में सब दुखी हैं, ये दुनिया में कोई सुखी नहीं है। वो एक गाना है, सुनो ये पुरानो, दुनिया में कितना गम है, हर आदमी दुखी है। अब तुम तो भाई कथा के बात करना बैठ के चाय पीवे और कोनो एक आध जने को सुनत जो तन्ना कजुआरे साल तो हम बहुत परेशान हैं फसल बा, तुम 2 मिनट सुनत जो, और जब वो सुनावे बैठे अपनी सो तुम्हें लगे रे हम तो भारी सुखी हैं, जो तुम्हारा ये नहीं रहो अकेलो को सुनावे बैठ जब जो अपनों दो। फिर आदमी इतना सुने है कि तुम पागल हो जाओ। तुम तो भाई कर लियो अंदाज, आज नहीं बात तो तुम्हें पता है, सुने सुने कल करियो जो अंदाज। कौन उसका जुआर बहुत ही परेशान है, बहू बा नहीं सुन रही, लड़का अरे के बच्चे तुम आई बहू हम आई तो एक दिन हमें मार में दुआरी, कैसे हर आदमी दुखी है। ये बात अलग है कि सबके दुख अलग अलग है, हर आदमी को दुख अलग है, पर दुखी सब है। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन राहत उदास, पर थोड़े थोड़े सब दुखी, पे सुखी राम के दास। सुखी तो वही है जो भगवत भजन से लगा है, जो परमात्मा के सहारे अपनी जिंदगी को निकाल रहा है, वो सुखी है। बाकी तो हर व्यक्ति दुखी है। सूत जी बोले ऐसा ही एक बेर नारद जी निकले थे तीर्थ यात्रा को, और जब उनने दुनिया की स्थिति देखी, नारद जी तीर्थ यात्रा गए, भागवत जी में लिखा है, कहां कहां गए, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमाणस इतस्ततः। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंध, रामेश्वरम, जहां जहां गए नारद जी को सब उल्टा पुल्टा मिला, कहीं शांति ना मिली। तो देव ऋषि नारद वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में बाके बिहारी का दर्शन किया, और दर्शन करके लौट रहे थे तो पीछे से नारद जी के कानों में कुछ शब्द पड़े, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिन्त्यायामपि नाशयो दर्शनम तब लोकस्यो। ए नारद रुक जाओ। नारद जी ने पलट के देखा तो क्या देखा, एक 20-25 साल की देवी रो रही है, और उसकी गोदी में 90 साल के 2 पुरुष लेटे हैं, सिर रख के सो रहे हैं। 16 साल की कन्याएं पंखा डुला रही हैं। नारद जी गए, बोले आप कौन हो, आपका परिचय क्या है। उस देवी ने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम है भक्ति। नारद जी तो नाचने लगे, धन्य है इस वृंदावन की भूमि को जहां पर साक्षात भक्ति का दर्शन हो गया। माता तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, नारद जी कह रहे हैं जब बात भक्ति से, कि माता तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो, भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखत कि कौन समाज को घरे आए। जिसके घर में भक्ति है वहां भगवान को जाना है, और जेके घर में भक्ति नहीं है, देखो सीधी बात ऐसी है, बहुत बड़ी अस्पताल होए, पूरी मशीनें होए, और कहूं में डॉक्टर ने हुए, तो कोजे है भर्ती हो गए वो अस्पताल में, बताओ। कंपनी से निकल के गाड़ी आई है, फुल टैंक है, पूरी सुविधाएं हैं वो गाड़ी में, अकेले ब्रेक नहीं है, वो चले है, चले है गाड़ी तो एक नंबर की, अकेले ब्रेक नहीं है। अस्पताल में तो सब सुविधाएं हैं, अकेले डॉक्टर नहीं है।
मंदिर बहुत महंगे मार्बल से बना है, उसमें मूर्ति नहीं है, कोई दर्शन करने जाएगा? अपन मंदिरों में मार्बल देखवे थोड़ी जातो, उसे महंगो तो अपने घरों में लगो। मंदिर में अपन रेलिंग देखवे थोड़ी जात, मंदिर में तो अपन भगवान को देखवे जाते हैं कि कैसे है। ऐसे ही जीवन में नारद जी कह रहे, माता व्यक्ति के पास सब कुछ हो पर अगर भक्ति नहीं है तो भगवान भी कभी वहां नहीं जाएंगे। और भक्ति अगर हो तो फिर भगवान को बुलाना नहीं पड़ता है, भगवान तो खुदा ही ढूंढत फिर रहा है भक्त को। मिल तो जाए कोनो ऐसो कलयुग में, कोनो फिर से संत रैदास बन जाए, फिर कोनो मीरा कबीर तुलसी नानक बन जाए, पर अब कहां है? नारद जी बोले, माता रोकाए रही, और ये तुम्हारी ओली में जो 90 साल के पुरुष सो रहे हैं, ये कुआं भक्ति बोली, ये हमारे दो लड़का आए, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले, हम ही मिले तुम्हें पूरी दुनिया में कि मताई 30 साल की और लड़का 90 के। भक्ति बोली, नारद यही को तो बैठ के रो रहे थे कि जब तुम जितना ऊंचा संत मेरी बात को नहीं मान रहा है तो दुनिया में फिर मेरी बात कौन मानेगा? क्यों? बोले, ये दो ही बूढ़े हो गए कलयुग में, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए दो ही। भक्ति तरुणी है पर अकेली भक्ति युवावस्था में रहे, ऐसी भक्ति से मतलब नहीं है। भाई नवरात्रि में देखियो तुम तमाशे, जय माता की, जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, मिलकर बोलो जय माता की, और घर की मताई से मुंह नहीं बोल रहा हो पापी, दुर्गा जी को पंडा बनो होते। हाँ, घर की मताई से बेर बांधे, वो दुर्गा जी में पंडा बनत रे, जुआरे बेराओ, उपासो रेराओ, निंके बेसणो देवी जा रहा हो, और घर की मताई से मुंह नहीं बोल रहा। तो भक्ति तो है और उनमें ज्ञान कहां? क्यों को देख ले मैंने, क्यों पंडा बना था मेरी हमारी चिनार के, अरे मताई से बोलत रहेंगे का पंडा बनो यार तुम पापी। पहले घर की मताई की सेवा करो, फिर उसे जाकर पंडा बनो। और बातों मां कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है वो मां, उसे कहीं ढूंढना थोड़ी है। जहां प्रकृति है वहीं दुर्गा है, जहां तक प्रकृति है वहां दुर्गा है। नारद जी ने कहा, चलो हम इनको ठीक करा था। वेद शास्त्र पुराण सुनाए, पर वे जोनो नारद जी बोलत रहे वे, जोनो वे उठ के बैठ जावे, और जो नारद जी बोल वो बंद करें वे फिर बेहोश हो जावे। आकाशवाणी, भाई नारद सत्कर्म करो। नारद जी ने सोची, यार मैंने 4 वेद पढ़ता है, 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ता है, सत्कर्म क्या है? और उसी सत्कर्म की तलाश में पहुंचे बद्रिकाश्रम, जहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई बैठे हैं। नारद जी को देख के कह रहे, हो नारद धन्योसी व्रक्ता नाम श्रोमणी। आओ नारद, कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, भैया वृंदावन में ज्ञान वैराग्य बेहोश हैं, अचेत पड़े हैं, और आकाशवाणी भाई के सत्कर्म करो। जो सत्कर्म क्या है? चारे भैया बोले कि भागवत सुना दे, वे ठीक हो जाए। नारद जी बोले, जब हमने वेद पढ़े, पुराण पढ़े, शास्त्र पढ़े, जब ठीक नहीं भाई तो भागवत से कैसे ठीक हो जाए? सीताराम। चारे भैया बोले, नारद जैसे को उन्हें आम खाओ हुए, अब वो लगावे अपनी बुद्धि। अच्छा, एक बात और है, चाहे हमारी बात हो चाहे तुम्हारों की, 2 चीजें दुनिया में आज तक कोई हुक्म नहीं लगी, ये तो जितने बैठे जो सबकी बात है हमारी तक। 2 चीजें कम को हुक्म लगता ही नहीं है। बताओ का? दूसरे को पैसा 24 घंटा ज्यादा दिखाते, कहने लगे, अरे साल तुम आए तो भारी पजो, चाहे वो तो तुम्हारा भूसा न करो जितनी की फसल हो।
कछु कछु गांव में फ्री में धुर पे बीमार है कहीं काय कहूँ कोनों की ट्राली पे 2-3 बोरा सेक चढ़े न कर गए उनके दरवाजे हो तो उनको टेंशन बन गई क्या लगी कि भारी पजोरी है साल। आप बताओ वो तुम्हारे सामने हो निकली थी मतलब तुम्हारे तो बैठ गई करे जी मैं तो मरे जा रहा है। कछु यही में बीमार है बिल्कुल कोई टेंशन नहीं कछु कछु आदमी उनमें तो ये में टेंशन में कि उनके सब कछु है। तो दूसरे को पैसा 24 घंटा ज्यादा लगत है वो खुद को दिमाग। हर आदमी जा जाना था कि हमसे बड़ो ज्ञानी दुनिया में पैदा नहीं हुआ हम ही सबसे बड़े लाल बुजक्कड़ है दुनिया में। तुम्हारे जितने बैठे सब अपने आप में जाइए सोच रहे कि और मरा तुम हमें बता रहे जी ये तो हम पहले जाना थे और हम बैठे बैठे सोच रहे हमसे विद्वान पंडित आऊ नहीं क्षेत्र में आज तक काश वही ना हो में तो हम ये बैठे। अब तुम तो चर्चा कर ली उतना को कजुआर तुमसे ज्यादा उनके पैसा है आदमी की अब भगवान ने भज्जा जी खोजे तो दाओ मैंने मान गाओ कि नहीं मान गाओ कजू तुमसे ज्यादा भी सुंदर हैं वो कह भज्जा भगवान ने जी खोजे सो बनाओ और अब कुछ तना जा कजू के दाऊ तुमसे ज्यादा अपने गांव में फलाने दाऊ दिमागदार हैं वो कहे तो तुम हमें ठीक से नहीं जानत कहा है जा को माने नहीं रहो कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान कौन और पैदा भाव है। नारद किसी ने आम खाया हो और वो में दिमाग लगाए कि आम निकरो है डगार में से डगार निकरी है पेड़े में से पेड़ों निकरो है मट्टी में से और कहूं वो मट्टी खावे बेच जाए कि माटी ज्यादा मीठी उठ जाए तो आम को स्वाद कहां से मिल जाए। नारद 4 वेद हैं जमीन 6 शास्त्र हैं पेड़ 18 पुराण हैं डगारे और में भागवत को लगो है फल सो सबका निचोड़ है भागवत का फल ये ले जाकर के खिला दो ज्ञान वैराग ठीक हो जाएंगे। नारद जी बोले जैसे तुमने ने सुना दे कथा बोले सुना दे। तो हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर 4 व्यास गद्दी बनाई गई जिसपे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठे नारद जी श्रोता बन के बैठे हैं भक्ति नारद के पीछे है अब भक्ति के पीछे ज्ञान और वैराग्य बैठे हैं और चारों भाई कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। आज पहला दिन था हम लोगों ने भी नारद जी के द्वारा सनकादिक ऋषियों के द्वारा आज की कथा को प्रारंभ कर दिया। कल बिल्कुल समय 2 बजे से है बिल्कुल तुम 6 बजे आ जाओ हम उतने बजे बैठ जाए। अब ने तो हमें कुछ काम ही आए ने हमें भटरी पटावे जाने बनो बनाओ खावे मिले तुम 6 बजे जोर जाओ छत पे से हमें देखे हम आ जाए हम बे महाराज आए के पहुंचाने लगे तो रोन लगे न ले छतर के गोबर को चले तुम 6 बजे जोर जाओ हम उतने बजे बैठ जाए तुम 4 बजे आओ हम 4 बजे आए। अब तुम कहो कि कथा सुन तो हमका पाई पॉइंट सुनाए बताओ। और दूसरी बात देखो हमारे फायदा की जा है कि हम तुम्हारी मेड़ पे आ गए पटेल साहब अब तुम्हें कटवाने हो जो कटवाओ नहीं कटवाने से बिल्कुल न कटवाओ हम तो 6 लिया तरह पड़ी निंदू में अपनो कार पाले हूँ घरे भाई हम तो तुम्हारे इतने टाइम पे आ गए तो हम बिल्कुल इतना ही हमें कहूँ नहीं जाने से में 2 बजे को टाइम है तुम्हारे 6 बजे जुड़ जे हो और 6 बजे नहीं मैं लिखो हरी इच्छा सो हम यहाँ 6 बजे नो बैठे रहे अब मशीन है नहीं सर्वसंग भाई नन्या पेली पाना लगो नन्या 8-9 घंटा खींचा थे गरम होत नन्या। हाँ जी बिल्कुल देहात अपने घर की बातें हो रही सो जित तो वोट पाओ सो वोट लिखो भाई जित तो ले पाओ सो ले लिखो आनंद जब नो तुमने बैठी रहो 6 बजे आ जाओ हम उतनी बजे आ जाए जब नो बैठी रहो हम बैठे रहे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज की चर्चा हनुमान जी के चरणों में देखो हमारी कथा को सीधो है तुम सबको पता है कि पूतना मरी अघासुर मरो बकासुर मरो तृणावर्त मरो ये तो बहुत पहले मर गई थी। हमारी कथा को उद्देश्य है कि तुम्हारे भीतर को कंस मर जाए तुम्हारे परिवार में सुधार आ जाए समाजों में सुधार आ जाए अपने खान पीन में जो गलती हो रही उनमें सुधार आ जाए तो कथा सफल कहाई और नहीं ईमानदारी जाए तुम तो जब पोथी रात में डाल दे गलबे वो सवेरे घूर के पी ले कुछ नहीं होने सुनो वो तो ठीक है तुम तो खाली को 2 पन्ना हम आखिरी देना दे दे सो और कहूँ जाई के तई लाए तो कुछ नहीं होने। बताओ गलत कह रहे हो 50 वीर तक कंस मर गया हो जे 50 वीर पूतना कौन पहली वीर कथा हो रही है इलाके में अपन को अपनी बुराई ढूंढ ढूंढ के
बेकमी मिटाऊने है तो कथा सफल कहाई। और नहीं ऐसे तो फूला खावे आ रहा है, हो सो कछु तो कहते नहीं हर कथा में खा रहा है, सो खा लियो। बूंदी बनवाई लाई हुई तुमने फूला में मिला भी, बन गई कि नहीं बनी? हम बनवाए, कह रहे तुम बनवाओ, बताओ हमें क्यों दूध आए नहीं? हमने कही थी जब तक वकील परिवार आए दिमाग से काम करने पा रहे, वकील दूसरे को फंसा ही देते, सुनने हमें को फंसा दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चलो कल ठीक 2 बजे आप सबसे। अब हमारे कथा के मुख्य यजमान माता जी श्रीमती साहस रानी जी और सम्मानीय पटेल साहब श्री फुंदीलाल जी, समस्त वकील परिवार, आप सभी हमारे जो लक्ष्मण कुटी के सभी ट्रस्टी हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी लोग, हमारे देवकी नंदन जी, कमलेश जी और सभी आप जितने भी सब हमारे वकील परिवार के जो भी नातेदार, रिश्तेदार, प्रेमी, परिजन, गांव के सब ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ जन विराजे हों, सब भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित होंगे। आज की आरती परम श्रद्धेय पूज्य चरण महंत श्री राघवेंद्र गिरी जी महाराज के परम सानिध्य में आज की मंगलमय आरती। अब हो जा ठाणे दद्दा आदमी रे चुनाव में हो जा, तुम्हारे आरती में नहीं हो रहा है।